है कौन बे? तू जज की पोजीशन को बर्बाद कर रहा है। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, कानून की बहुत बड़ी पुजारी हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ये लग रहा है इसके साथ भी रेप होता है, रेप में काउंट आता है। अगर आप वाइफ जज हो के ये भूल गए कि तुम जज हो, जज भगवान का रूप होता है। परिवार जज ला सकता है तो आप सोचिए इस परिवार का बैकग्राउंड कहाँ होगा। अरे लालू यादव आप छोड़ दीजिए। मैं अभी दानापुर के एसके पुरम मोहल्ले में हूँ और यहाँ पर एक जज की पत्नी की हत्या हुई। उनके परिवार वालों का ये आरोप है। मेरे साथ जुड़ रही है रूपम जी जुड़ रही हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी है। हमेशा ये समाज के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं और इस तरह के मामले पर हमेशा मैं लॉ के एंगल से, कानून के एंगल से, जिस तरह से परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो मजिस्ट्रेट जो है आप बार बार धमकी देते हैं कि हम वो कुछ नहीं कर पाओगे, हम मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं और हम लोग केस को यूँ ही खा जाते हैं। मतलब ऊपर से नीचे मेरे हाथ में होता है कि मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, परिवार आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको तो अच्छी भली बात ही पता होगा कि क्या इस जज की अब औकात नहीं है कि अब ये बच जाएगा। मैंने जो मैसेजेस पढ़ा है, वाइफ के साथ भी रेप होता है, रेप में काउंट आता है। अगर आप वाइफ का बिना कंसेंट लिए आप उसका सेक्स करते हो, वो भी रेप में आता है। प्लस विदाउट कंसेंट वो बोलता है, मैं बोल रही हूँ कि उसके मुंह में मैं साफ बोल रही हूँ कि लिक करो, शक करो, ये क्या है? ये जज की परछाई है। हाँ, और अगर लड़की नौकरानी बन सकती है ना, तो दुर्गा बनने में भी इसको देर नहीं लगता है। भले वो आज चली गई, लेकिन आज ये जो बहनें हैं ना, मैं बोलती हूँ आज इनकी 3 बहनें थी, 3 बहनें अब हो गई हैं, एक और आ गई। बस मैं ये कर रही हूँ, अब मैं भी आ गई। मैं भी आप एक बहन की तरह उसे बिल्कुल अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं अभी इनको रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। ये क्या है? तुम जज हो के ये भूल गए कि तुम जज हो। जज भगवान का रूप होता है। जज ये भूल गया कि मैं भगवान हूँ, किसी को न्याय दिलवाने का काम करता हूँ, ये भूल गए तुम। हाँ, इसको मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी और मैं अपील भी करती हूँ, और हो सके तो मैं तेजस्वी यादव के पास भी जाऊंगी। बस इस केस को हाईलाइट करने के लिए मैं वहाँ जाऊंगी और जुडिशियरी के पास मजबूत से मजबूत पटिशन में डलवाऊंगी। और जो भी इनके एडवोकेट होंगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एज अ इंटर्न वहाँ उनको असिस्ट करूँ। सीनियर को मैं असिस्ट करूँ, जो भी वकील को हायर करेंगे, मैं उनको असिस्ट करूंगी कि सर इसको इस तरीके, क्योंकि वो खुद अच्छे, क्योंकि ये परिवार, इसको कम मत समझिए। अगर ये परिवार जज ला सकता है तो आप सोचिए इस परिवार का बैकग्राउंड कहाँ होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत सारा पहचान है, बहुत सारा पैरवी है, लेकिन अपने पे जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। लेकिन अब वो बहन चली गई, अब इस परिवार के बारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं खोने के लिए। क्या करेगा? भाई को गांजा के ये में फंसाएगा। उसका औकात नहीं है कि इसके भाई को फंसा दे अब, क्योंकि अब ये समाज देख रहा है, अब ये समाज देख रहा है और ये बहन भी अब ये देख रही है। ठीक है, रूपम भी इस चीज को देख रही है। जज हो तो क्या तुमको बाप का दलाल मिल गया है कि कानून के साथ खेलोगे? तुम जज तक ही हो, और जज इसने जुडिशरी को बदनाम किया है भैया, इसने कानून से खिलवाड़ किया है, खुद कानून के हाथ को पकड़ के कानून को तोड़ा है इसने। तो सोचिए कि इसके साथ क्या हो सकता है। जो एक आम आदमी को जो पनिशमेंट मिलता है ना, उससे लाख गुना ज़्यादा पनिशमेंट इनको मिलेगी। प्रोविजंस वही होंगे, लेकिन जुडिशियरी पे उछल रहा था, जज पे उछल रहा था कि मैं जज हूँ, तो वो जज की पोस्ट तो अब इससे छीनने वाली है। आपको याद होगा एडवोकेट निरंजन, अभी उसका वो क्राइम सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया था, फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया गया। आपको पता होगा उसको, वेस्ट बंगाल का भी ये घटना है। हाँ, कोर्ट परिसर में उनको जाना अलाउड नहीं है, ये आपको पता है ना। तो बस इनको भी आज ये परिवार रह रह के रो रहा है, लीक करो, शक करो, क्या है? मतलब लड़की को क्या ये लोग समझ लिया है? या तो दहेज का धंधा और नहीं तो सेक्स की नुमाइश, वो भी पत्नी के साथ। और इस पे तो एलिगेशन लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। ठीक है, रखो ना भाई, तो तुम डाइवोर्स ले लेते, तुमको इतना चस्का लग गया था। हाँ, इसको क्या क्या गाड़ियाँ नहीं मिली। एक आम परिवार जज उतार ही नहीं सकता। एक बात जान लीजिए, इन्होंने अपनी बहन के लिए जज उतारा कि नहीं, जज से शादी करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे ख्वाब देखे, समाज में प्रतिष्ठा भी बनी। लेकिन इस जज को मैं क्या बोलूँ, बार बार आज मुख पे क्योंकि मैं कानून की बहुत बड़ी पुजारी हूँ भैया, आप लोग शुरू से देख रहे हैं, कानून को कोई भी तोड़ता है मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हूँ। और ये जज है तो क्या, ये जज है ही तो क्या? आप अगर कानून को तोड़ेंगे तो आपके लिए भी वही कानून है जो मेरे लिए और इनके लिए।
एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नोबडी अबव द लॉ, आप भी ये जानते हैं। और अब पढ़े लिखे लोग इस केस में घुस रहे हैं। ये भी परिवार पढ़ा था, लेकिन क्या है ना, पढ़ा लिखा ये भी परिवार है, लेकिन हुआ बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जज अपनी वाइफ के साथ ऐसा कर दिया, लड़की भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन हुआ क्या है मैं बता रही हूँ, वो लड़की सीधी सादी थी। कहते हैं ना कि लड़की को सिर्फ लड़की मत बोलो, बचपन से हम बताते आते हमारे कल्चर में है, बेटी हो, तुम खाना बनाने के लिए बनी हो, तुम कलम तो चला सकती हो लेकिन खाना बनाने के लिए बनी हो। लेकिन मैं सारे माँ बाप को बोलती हूँ मत करो ऐसा। मेरे भी मम्मी पापा, मैं तो खुल के सामने जो भी होता है मैं तुरंत बोलती हूँ। कल ही रिसेंटली मेरे मम्मी पापा हमको भी फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, शादी कर लो क्या ही है, मैंने बोला कि नहीं। और देखिए आज ये केस, अभी मैं तो ये अगर आप डालोगे तो मैं लिंक भी भेजूंगी कि देखो, कहती हो शादी कर लो, जब तक मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाती, या तमाम बेटियां जब तक खड़ी नहीं हो जाती, प्लीज़ उनको फोर्स मत कीजिए शादी करने के लिए। वो भी जो इनकी बहन जो आज नहीं है इस दुनिया में, वो भी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, पीएचडी कर रही थी मेरी। देखिए इसमें क्या लिखा है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बोला हम डेट भी दिलवाएंगे, जीतेंगे भी हम, मेरा पैरवी पहुंच बहुत ज्यादा है। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पैरवी पहुंच इस फैमिली की भी है। ये बोल रहा है कि जेल भी दिलवाएंगे, डेट भी दिलवाएंगे, छू भी नहीं सकती। नहीं, उसको अहम हो गया है। और कहते हैं ना घमंड तो रावण का भी ना रहा, नहीं रहा था। तो ये जज कौन से खेत की मूली है? बड़े बड़े मंत्री भी जेल गए हैं। अरे लालू यादव आप छोड़ दीजिए दुनिया समाज को, जेल गए कि नहीं? जेल गए, और आज वो भली भांति खुशी से रह रहे हैं ना, सजा काट लिया उन्होंने, अब खुशी से रहते हैं। आज देखिए तेजस्वी यादव कितने खुशी से रह रहे हैं। हाँ लेकिन कई नेता जेल गए, कई नेता गए हैं। तो जज हो तो क्या ही बड़ी बात, आप जज हो के बहुत बड़े 30 मार खान तो हो नहीं। और मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, कानून की बहुत बड़ी पुजारी हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ये लग रहा है ना कि अच्छा ये कानून की स्टूडेंट है, इसको बार में ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो तेरी बाप की औकात नहीं है बेटे, ठीक है। और तूने जो इन परिवार के साथ किया ना, मैं ऐसे ही नहीं बोली, बिना सबूत के मैं बात नहीं करती। और ये लड़की ही इस दुनिया में नहीं है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और ये जो प्रूफ है, लिक करता है, शक करता है, शक करने को कहता है, ये क्या है? कितना गंदे नाली के कीड़े हो यार तुम, शर्म आता है। ये आज मैं हमेशा बोलती थी ना प्राउड बी लॉ स्टूडेंट, आज लगता है कि नहीं, आज आपको शर्म महसूस होता है बहुत ज़्यादा, कि कानून में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं कि जुडिशरी को मजाक बना लिया, जज के नाम पे इन परिवार को डराया। आखिर कब तक ये होगा? मुझे ये लगता है कि हम जिस कानून को पकड़ के हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं या किसी को केस जिताने की बात करते हैं, मैं सीनियर को देखती हूँ भैया रात दिन करके ड्राफ्ट करते हैं कि जज के सामने अच्छे से पटिशन रखना है, वो जज का कितना वैल्यू होगा? और उस जज के पोजीशन को ये बदनाम कर रहा है। मैं हर किसी से अपील करूंगी, जो भी जुडिशरी के मेंबर हैं, जो भी जजेज हैं, जो भी जस्टिस हैं, हाथ जोड़ के अपील करूंगी ऐसे जज को तुरंत निलंबित किया जाए, ताकि कानून पर से जो भरोसा अभी बनना शुरू हुआ था, और ऐसे जज आकर उसको कानून पर से लोगों का भरोसा उठाने का काम करते हैं, तो हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ ऐसे जज को निलंबित करें प्लीज़। और ये जो परिवार है इसको न्याय दिलवाएं प्लीज़। ठीक है, तो आपका साथ है इनके साथ? मेरा साथ है। मैं फिजिकली इमोशनली जैसे भी इनको सपोर्ट चाहिए मैं करूंगी, जहां तक होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कौन सी खेत की मूली, ये परिवार वेल सेटल्ड। एक लाइन बताइए, जज की सजा होगी कि नहीं होगी? 100%। अगर वो कानूनी पेच और पैरवी के बदौलत नहीं, मैं आपको बता दूं कानून सबके लिए बराबर है। वो जो बोल रहे हैं ना डेट भी दिलवाएंगे, जीतेंगे भी, वो बस इस परिवार को उस परिवार नहीं, वो ना आप लोग को, इन लोगों को डराने के लिए कानून की धमकी दे रहा है, क्योंकि वो जज के पोजीशन पे बैठ गया है। लेकिन जो कानून, जैसे मैं जानती हूँ, मैं बेबाकी से बोल रही हूँ, तू है कौन बे? तू जज की पोजीशन को बर्बाद कर रहा है। तू है कौन जो एक लड़की की इज्जत को नहीं समझा? कानून की कुर्सी पे बैठ के दहेज ले रहे हो, दारू पी रहे हो बिहार में, ये तो दारू भी पी रहा है बिहार में। हाँ, सारा कुछ इन लोगों के पास प्रूफ है। आखिर बिहार में सारा कुछ बंद है, फिर भी ये दारू कैसे पी रहा है बिहार में? आप बता सकते हैं मेरे को? एक केस ये भी लग सकता है। लग सकता है, मेडिकल चेकअप हुआ तो, मेडिकल चेकअप होगा तो लग जाएगा। अरे ये सबसे देखिए, वो लड़की ही सबसे बड़े सबूत छोड़ के गई है, सारा प्रूफ है। वो मेरे को लिख करने के लिए कहता है, शक करने के लिए कहता है, रेप करता है, ये सारा लिखा हुआ है इसमें। उससे बड़ा कोई सबूत है? वो लड़की का बयान ही सबसे बड़ा सबूत हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो ये बयान वैलिड होगा? अरे वैलिड है, 100% वैलिड है। मोबाइल से चैट का मोबाइल 100% प्लस पॉइंट कि
वो जो फ़ोन वो बहुत तीसमार खान बन गया। इसका पहली बात कि इसका जो फ़ोन हैक किया हुआ था उसका भी लोकेशन निकल जाएगा कि ये फ़ोन ये कहाँ कहाँ से मैसेज आ रहा था और कहाँ कहाँ इसका फ़ोन एक्टिव था, वो तो सारा कुछ निकल जाएगा। वो जुडिशरी के हाथ में है। जिस जुडिशरी पे उछल के जज का धास मारा था ना, वही जुडिशरी इसको अंदर करेगी जेल में। तो आपने सुना, रूपम है, लॉ के स्टूडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कानून किसी को नहीं छोड़ता है और वो जज को भी प्रूफ होने के बाद परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के आधार पर जज को भी सजा हो सकती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।